5 चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया आपके रहने के लिए है कि नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूंगा कि मेरी ये वीडियोस जो होती हैं ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए होती हैं। जो बहुत अमीर हैं उनके लिए सारी दुनिया ओपन है, और जो बहुत गरीब है उनके पास चॉइस नहीं होती। इसलिए मेरी दरखास्त है बात, जिस वीडियो को जब आप पूरा सुन लें तो आप ये ना कहेंगे कि भैया आप तो वहाँ पे क्यों हो तो मैं यहाँ पे क्यों हूँ। ये सारे मिडिल क्लास के लिए जो अपने आप का प्रोग्रेसिव होते हैं, जो अच्छी जगह रहना चाहते हैं और सारी फैसिलिटी भी साथ चाहते होते हैं, ये है जो आज की वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो रहने के लिए आपके लिए ठीक है कि नहीं है। जो मुझे फॉलो करते हैं मेरे यूट्यूब की वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं, टिकटॉक पर चेक कर सकते हैं जाके। मुझे पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिला है, मैं बता रहा होता हूँ कि कौन सी चीज़ें आपकी जगह ठीक हैं गलत हैं, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा होता हूँ आपको। वैसे हवा में बातें नहीं कर रहा होता, मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ हकीकत लेके आऊँ। आगे आपकी मर्जी है, मेरी बातें जो हैं वो ये नहीं है कि मेरी बातें लास्ट वर्ड ऑफ गॉड हैं, ठीक भी हो सकती हैं गलत भी हो सकती हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बगैर इसको शुरू करते हैं। नंबर 1 रीज़न जो है यहाँ माइग्रेशन की है। जो कहते हैं इलीगल जो लोग यहाँ पे हैं, जो दूसरे इलीगल के अलावा वैसे भी जो आए हैं स्टूडेंट वगैरह जो माइग्रेट करके आए हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उनमें जो आप देखेंगे सबसे नंबर 1 के ऊपर हैं वो चाइनीज़ हैं। वो हर जगह नज़र आएंगे आपको, एक जगह नज़र नहीं आएगा। जहाँ भी आप सिडनी चले जाएँ, मेलबर्न चले जाएँ, ब्रिस्बेन का शहर है, जहाँ भी चले जाएँ वो इतनी तादाद में आपको लगता है कि आप यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं आए हुए, आप किसी चाइना टाउन में या चाइना के किसी मुल्क में आए हुए हैं, या किसी कहते हैं कोरिया में है या जापान, इस तरह आए हुए हैं। इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर है कि आपको उनकी तादाद जो है 20% से भी ज़्यादा हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ लोकल बंदे जो है ना बहुत परेशान है और इस बारे में वो खुल के बात भी करते हैं और नाराज़ भी हैं अपनी गवर्नमेंट से। उसके अलावा इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। इंडियन जो ज़्यादा यहाँ पे आए हैं उनमें ज़्यादा स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आए हुए हैं, और जो स्टूडेंट वीज़ा लगा के आए भी हैं उसमें कई फेक स्टूडेंट हैं, जिसके वजह यहाँ बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हुआ है। और इंडियंस के बारे में जो नफरत है उसका भी खुल के इज़हार किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। एक होती है जब किसी मुल्क में जाते होते हैं, वहाँ जो माइग्रेशन वगैरह होती है ना, किसी खास हद तक होती है ना, ठीक होती है। देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोकल बंदे जो होते हैं वहाँ वो कहते अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जब अफगानी बहुत ज़्यादा हो गए थे, या इंडिया के अंदर भी बाकी लोग चले जाएँ ऐसे, और बाकी मुल्कों में चेक कर लें, चाइना में चले जाएँ, आप किसी मुल्क में चले जाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा लोग हो जाए। फिर लोकल बंदे जो होते हैं ना वो अपने आप को फील करते हैं कि अपने आप को अपने लिए एक खौफ खतरा महसूस करते हैं। ये एक नेचुरल बात है, इसमें ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये रेसिस्ट है। रेसिस्ट क्यों है भाई? अगर आपका अपना मुल्क हो, वहाँ दूसरे मुल्क के नेशनलिटी का लोग बहुत ज़्यादा आ जाए तो आप ऐसा महसूस होगा ना। इस वक्त देख लें, पूरी दुनिया उठा कर देख लें, आप यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जहाँ चले जाएँ, हमारे सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे नहीं, बाकी भी चाइना वाले भी, इंडिया वाले भी सारे पहुँचे होते हैं। तो लोकल बंदे जो होते हैं बड़ी मुश्किल से उन्हें अपना लाइफस्टाइल बनाया है। लोग अपना कल्चर लेके जाते हैं, कई लोग मिक्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बहुत मसाइल पेश आते हैं। अगर मैं गलत कर रहा हूँ मुझे करेक्ट करें। दुनिया में हर सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है ना, बाकी दहशतगर्दी वगैरह के अलावा ये इमिग्रेशन का हो चुका है। इसलिए बहुत ज़्यादा पार्टी जीत रही है, इस वजह से उनको इतने ज़्यादा माइग्रेंट पसंद नहीं है, कोई प्रॉब्लम होती है इसके साथ। तो ये नंबर 1 मसला है। तो यहाँ सोच ले भाई ना, आने से पहले नंबर 1 मसला। नंबर 2 मैं बात करूँगा एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में। तालीम का आपको पता है कि जितने यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, ये एजुकेशन के लिए मशहूर है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ से, हमारे मुल्कों से, इंडिया से, चाइना से, सबसे जगह यहाँ पे तालीम हासिल करने की आते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, अपनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। लोग यहाँ पे तालीम हासिल करना एक अपने फ़ख्र महसूस करते हैं। और पाकिस्तानी भाइयों के लिए है कि हमारी इस्लाम की बड़ी बातें, मज़हब की बातें कर रहे होते हैं। हम आज तक एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके ऐसे मुस्लिम दुनिया की, लेकिन उसमें भी यहाँ पे बड़ा मसला पेश आ चुका हुआ है। उसमें भी यहाँ पे जब वैसे रूल वगैरह जाते हैं यूनिवर्सिटियों को, कहते हैं जो ऑफर लेटर देती है यूनिवर्सिटी वगैरह, उसके मुकाबले में उसकी वजह से काफ़ी वीज़े लगते जा रहे थे ना। उसकी वजह से कई यूनिवर्सिटी ने अपना ये कारोबार बना लिया हुआ है। यहाँ भी अब खबर लें कि या वो तालीम का वो बयान नहीं रह गया हुआ। यूरोप में भी, अमेरिका, कनाडा, यूके के अंदर, यहाँ भी तालीम एक कारोबार बन चुका हुआ। जब पैसे बटोरों को कोई किए नहीं होती, कौन किसको कौन आ रहा, कोई नहीं जा रहा। यहाँ भी कहते हैं मसले मसाइल पेश आएंगे। लोकल जो घरों के मसले मसाइल हैं, जो रेंट है, किराएदार घरों का मतलब, जब इतने लोग आएंगे तो उन्हें कहीं रहना भी तो है ना। तो वो तालीम का वो म्यार बिल्कुल रह गया हुआ। जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उनमें आपको आसानी से एडमिशन नहीं मिलता, और बहुत एक्सपेंसिव है। उसके मुकाबले में फेक तो यूनिवर्सिटी बनी हुई है। आम यूनिवर्सिटी की एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। वो लोग वीज़ा लगा के आते हैं, उनको अक्सर का मकसद यहाँ पे होता है, यहाँ पहुँचो, यहाँ उन्हें वापस पहुँच जाना होता है। स्टूडेंट का वीज़ा सिर्फ बहाना ही होता है। तो उस वजह से भी एजुकेशन का म्यार बहुत ज़्यादा गिर गया हुआ, जिसकी वजह से यहाँ लोकल गवर्नमेंट ने अब स्टेप उठाया। उन्होंने अब इसके ऊपर कैप लगा दिया कि इतने बंदे ही आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोकल बंदों ने इस पर एहतजाज किया है। क्योंकि आप अगर एक चीज़ होती है एजुकेशन को नाम के ऊपर यहाँ पे इतने बंदे बुलाएंगे, बाद में इतनी नाजाबियाँ होंगी, लोग वापस भी नहीं जाते, तो मसले मसाइल ही होंगे ना। इसलिए एजुकेशन की वजह से यहाँ पे बड़ा मसला है। इसलिए अपनी सोच लें, यहाँ तालीम हासिल करने से पहले किस यूनिवर्सिटी में आपने आना है। वो अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं कि लर्न करने के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ, आपकी क्लास में इंडियन, पाकिस्तानी सारे बैठे हुए हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है यहाँ आने की। इसलिए आपकी एजुकेशन जो है ना, इस पर सोचें कि क्या ये आने के लिए ठीक है कि नहीं है। नंबर 3 पे बात करते हैं हाउसिंग की। हाउसिंग के यहाँ घर वगैरह हैं बहुत महंगे हो चुके हैं, क्योंकि इतना बंदा यहाँ से बाहर से आ गया हुआ है। वो जब यहाँ पे आते हैं, वो जाबे वगैरह अप्लाई करते हैं, उसके अलावा अपनी इन्वेस्टमेंट भी लेके आते हैं। वो घर जो होते हैं, जो मार्केट में आते हैं,
वो घरों की अगर फर्ज कर लें कि ये डिमांड सप्लाई है ना, अगर एक घर है उसको खरीदने वाले 50 आ गए हैं या 25 आ गए हैं, तो वो घर की प्राइस ऊपर कहते स्काई रॉकेटिंग हो जाती है, बहुत ऊपर चली गई हुई है, जिसको लोकल बड़े बंदे परेशान होते हैं, क्योंकि इन्होंने मुल्क इस तरह नहीं बनाया था कि बाद में इनके अपने लिए मसले मसाइल पैदा हों। इसलिए घरों की प्राइस इतनी ऊपर हो चुकी है कि आम मिडिल क्लास बंदा ना, मैं फिर रिपीट कर दूँ कि मेरी वीडियो मिडिल क्लास के लिए, आम बंदे के लिए उनको बेनिफिट मिल जाते हैं, और ये जो बहुत अमीर बंदा होता है उनके लिए कोई मसला मसाइल कहीं भी नहीं होते। तो उनके लिए घरों की प्राइस इतनी ऊपर हो चुकी है कि घर लेना उनके लिए एक ड्रीम बन चुका हुआ है। माइग्रेंट आते हैं, आए हैं, और यहाँ वापस जो नहीं जाते, जिनको जॉबें मिल जाती है वो मॉर्गेज अप्लाई करते हैं, और आम बंदे की ज़िंदगी आज़ाद बनी हुई है, उनको घर नहीं मिलता। और घर लेना आपको पता ही हमारी आपकी दुनिया के हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है, और आप अपने मुल्क में घर ना बाय कर रहे हो और आप मेहनत भी कर रहे हो, फिर मसला सारी पैदा होंगे ना। तो यही यहाँ पे हाउसिंग का बहुत बड़ा मसला यहाँ पैदा हो गया हुआ है। अब नंबर 4 बात करते हैं सोशल लाइफ के बारे में, जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, खाने का मसला। मैं यहाँ पे आऊँ, मैं बाहर जहाँ गया हूँ, यहाँ पे रेस्टोरेंट बड़ी जल्दी बंद हो जाते हैं, 8-9 बजे, 8-9 ओ क्लॉक रेस्टोरेंट सारे बंद हो जाते हैं। आपको अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिलता, और खाने भी बिल्कुल फारग है इनके रेस्टोरेंट वगैरह पे। उसकी वजह क्या है कि यहाँ रूल्स रेगुलेशन, स्टाफिंग का मसला, यहाँ पे एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, और जितने भी लोगों ने यहाँ रेस्टोरेंट खोले उनको इतना टेस्ट नहीं है, यहाँ पे लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं है बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने की। ये होता है कल्चर होता है, जो यूरोप का भी कल्चर है, हमारे मुल्क में कल्चर इस तरह का है। मैं बाकी मुल्कों में जहाँ गया हूँ, अमेरिका वगैरह कहते हैं, और अमेरिका, कनाडा वगैरह, यूके के अंदर एक कल्चर, बाहर लोग जाते हैं रेस्टोरेंट कहीं भी जाएँ आपको बहुत बिजी नज़र आते हैं। हाँ, जब गरीब वगैरह का मसले मसाले होते हैं, लेकिन फिर भी आम हर तरह के रेस्टोरेंट मौजूद होते हैं। कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव वे होता है, बहुत महंगा रेस्टोरेंट, फिर मिडिल वाला रेस्टोरेंट, गरीब रेस्टोरेंट। जो गरीब मतलब ये है कि सस्ता रेस्टोरेंट, लेकिन बंदे मौजूद होते हैं। यहाँ वो चक्कर नहीं है, रेस्टोरेंट का बहुत कम नज़र आएगा। 8-9 बजे के अलावा अपना किचन बंद कर देते हैं, आगे मसले मसाइल हैं। तो यहाँ पे आपकी सोशल लाइफ, अगर आपको और कोई सोशल लाइफ नहीं है, आप पब वगैरह, डिस्को वगैरह ये चीज़ें जो नहीं जाते, ड्रिंक नहीं करते, सिर्फ रेस्टोरेंट ही आपकी है, और अक्सर बार लोगों की जो होती है सोशल लाइफ वो रेस्टोरेंट वगैरह ही होती है, तो वो भी यहाँ इतने मेयार के नहीं है, बंद जल्दी हो जाते हैं। तो खाने भी इतने फारग हैं खाने में, सच्ची बात बताऊँ, बिल्कुल उनका खाने रेस्टोरेंट के बिल्कुल फारग है, सर्विस भी कोई इतनी ठीक नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे लोग यहाँ आए हुए हैं ना, वो वाले नहीं है जिनका टेस्ट होता है। इसलिए ये चीज़ें अपनी गौर पर रखें। नंबर 5 और आखिरी पॉइंट मेरा है वो आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल एंड पे है दुनिया के। यहाँ पे जब आप आएँ, ये सोच लेंगे यहाँ पे, जैसे आप यूरोप में रह रहे हो तो यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका, कनाडा और मुल्कों में रहते हैं, वहाँ से मूव होना आसान है। अगर आप यूरोप में रह रहे हैं, आप फर्ज के फ्रांस में रह रहे हैं, आपके लिए जर्मनी जाना आसान है, यूके जाना आसान है, अपने मुल्क में जाना, पाकिस्तान, इंडिया में जाना, वहाँ चाइनीज़ का भी जाना आसान होता है। अमेरिका में रह रहे हैं, हाँ कनाडा में भी थोड़ी सी मसला मिसाल ये वाला है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप वैसे रह रही हैं तो आपका मूव होना, हॉलीडे पे जाना, वैसे कहीं दिल करता है बंदे का थोड़े पैसे आए, चलो जाके ज़रा हॉलीडे ले आए, यहाँ पे ये बहुत मुश्किल है भाईजान। अगर आपकी इनकम नहीं है, कोई यहाँ पे आप दुनिया के एंड पे बैठे हुए हैं, और फ्लाइट, अगर आपने यूरोप जाना है तो फ्लाइट मतलब 15-20 घंटे की फ़्लाइट है, और इतनी एक्सपेंसिव है। यानी ये लाइफ टाइम का डिसीजन है, आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला। अगर यहाँ पे आते हैं आप एक ही जगह बैठ जाएंगे। अब ये नहीं कहना मुल्क यहाँ ठीक है, ये गलत है, बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ पे मौसम भी अच्छा होता है, और अगर आपको पैसे अच्छे हैं तो अच्छी जगह लेकर रह भी सकते हैं आप। बिल्कुल अगर मेहनत करें तो आप कहीं भी अच्छी तरह रह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ गौर कर लें कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ के होकर रह जाएंगे। आप कहीं आपने जाना हॉलीडेज़ के लिए तो वो भी आसान नहीं है। जिस तरह यूरोप में आपके लिए आसान है, अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अच्छे यहाँ हॉलीडे पे जाना चाहते हैं। जिस तरह मैंने पूरी दुनिया देखी है, वहाँ पे जब मैं जहाँ जाना, जब दिल किया आप टिकट बाय की तो फ्रांस चले गए, दिल किया तो पुर्तगाल चले गए, स्पेन चले गए, ईजी होता है ना वहाँ पे, मोरक्को चले गए। ऐसे मुल्कों में ज़रा आसान के लिए, सोच के लिए, वैसे भी हिस्ट्री देने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे लाइफ टाइम अगर आपने कहीं यूरोप में जाना है, कहीं बाकी जाना है तो आपको सोचना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा, बहुत महंगा है। हाउस वगैरह फैमिली के साथ जाना है आपने, ये सोच लें। लेकिन अगर आपको ये चीज़ सूट करती है, आपने कहा ये अपने मुल्क से हमारे मुल्क पे इतने हालात ख़राब हैं, हम यहाँ पे आके ऐसे रहेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम है। यहाँ पे आएँ, आप अच्छी ज़िंदगी वगैरह गुजारें तो नो प्रॉब्लम होगी। तो ये बता दूँ आपको, ये 5 पॉइंट मेरे आपके सामने लेके आने थे। वैसे लंबी लिस्ट बहुत बन सकती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, इसको सोचें। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी आपको समझते हैं आपके लिए मसला मसाइल नहीं तो बहुत ज़बरदस्त है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आएँ, देखें, ये मैं कोई भी नहीं होता किसी को रोकने वाला कि यहाँ पे ना हो, ये चीज़ मुल्क ख़राब है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं आपके लिए हकीकत लेके कह रहा हूँ, आपने फैसला करना है कि आपके इस यहाँ इस तरह रह सकते हैं, नहीं रह सकते। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त है, जब यहाँ पे आएँ, इंटीग्रेट हों, इनकी लोकल वैल्यूज़ को, लोगों का कल्चर का एहतराम करें, लोगों से मोहब्बत पेश आएँ, अपना कल्चर जो है, अपनी चीज़ें अपने घर तक रखें, अपने मज़हब को घर तक रखें, तो आपकी आने वाली नस्लों के मसला पैदा होगा। जो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया, बहुत एहतजाज हो रहा, लोग यहाँ तंग आगे हुए हैं, और नफरतें बढ़ती जा रही हैं हर जगह पे, और यहाँ भी बढ़ती जा रही हैं। और इस वजह मसले मसाइल यहाँ बहुत हो गए हैं, और आगे ये मसले बढ़ेंगे दिन ब दिन। इसलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, इसको सोचें, इस चीज़ को डाइजेस्ट करें, अपने मुल्कों से मसले मसाइल लेके यहाँ पे आते हैं तो ज़िंदगी यहाँ बेहतर गुजारने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी बेहतर लेके आएँ, ताकि आपकी आने वाली नस्लें अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, आपका शुक्र अदा कर सकें। ये मेरी कोशिश है। और एक ही तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन और AI में आगे आना पड़ेगा। इसमें आगे आएँ, कुछ अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और अपने और किसी को जीने दो की पॉलिसी अमल करें, तो कोई मसला मसाइल नहीं होंगे।
एंड को मेरी कैसी बात जब आपको अच्छी लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।